मसला बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबके सामने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बातें आ रही हैं। और जैसा कि दिन में लाइव आया था मैं 18 तारीख को, और हमने भी ये सवाल उठाया था कि कमेटी को सबके सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि कमेटी के हिसाब से ही बाकी के लोग निर्णय ले रहे थे कि क्या किया जाए और अगला स्टेप क्या रहेगा। और चूंकि मीडिया को ब्रीफिंग का काम और सबको बाइट देने का काम, उन गतिविधियों को लोगों तक लेकर जाने का काम सारा का सारा रवि आज़ाद के पास था, तो मुझे लगता है कि रवि आज़ाद को आकर के सबसे पहले बताना चाहिए था और तभी हम लोग आगे बढ़ते। अब मैं जब इस पूरे घटनाक्रम को जब देखता हूँ तो मेरी समझ में कुछ चीज़ें आती हैं, तो जो मेरी समझ में आती हैं वो बताना ज़रूरी है, ताकि बाकी के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी राय दे सकें। और अपनी राय आप अपनी राय अपनी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि अ, अगला स्टेप किसका कैसा होना चाहिए था और कहाँ किससे क्या गलती हुई है। रवि आज़ाद ने अभी लाइव आकर के अपनी बात रखी है और सबको अपनी बात बताई है, और हमने भी बड़े इत्मीनान से उनकी बात को सुना है। और जितनी बात हमने सुनी है उससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि रवि अ, पूरी तरह से सच बोल रहा है, और कोई दबाव किसी तरह का किसी के ऊपर नहीं था। हाँ, वो जानकारियाँ किस तरह से गई हैं पब्लिक के अंदर, किस तरह से जानकारियाँ मैनिपुलेट की हैं सरकार ने, या लोग उनको कितना समझ पाए हैं, वो एक अलग बिंदु रहता है। लेकिन ये स्पष्ट होने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई आप सब लोगों को भी यदि इसमें कोई डाउट नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक पंचायत करके और मसले को सही तरह से सुलझाने के लिए, पूरी बात को स्पष्ट रखने के लिए जो मौजूदा कमेटी है उसे पहल करनी चाहिए। और उस उस बच्ची के, मनीषा के पिता को भी ये बताना चाहिए सबको स्पष्ट करके कि भाई उनके ऊपर किसका दबाव था। जैसा कि रवि आज़ाद ने ये डिमांड की है कि वो बताएं कि उसके ऊपर किसका दबाव था। कमेटी तो बहुत बड़ी कमेटी थी, अकेला रवि आज़ाद तो कमेटी नहीं था, तो उस कमेटी में से किसका दबाव उसके ऊपर था वो बताए। और यदि इसके बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता है तो भाई फिर नार्को टेस्ट करवाए, जैसा कि बोल रहे हैं रवि। वो तो खुद ही डिमांड कर रहा है कि भाई करवाओ सबका नार्को टेस्ट, और ताकि सच सबके सामने आ सके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि सामाजिक जीवन में आने के बाद आपका कैरेक्टर असैसिनेशन का मौका आपका दुश्मन कभी नहीं छोड़ेगा। मैं रवि आज़ाद का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, मैं रवि आज़ाद का दोस्त नहीं हूँ, रवि आज़ाद के साथ मैंने कभी कोई काम नहीं किया, और रवि आज़ाद मेरे मुद्दों को लेकर के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुद्दे हैं उनको लेकर के सीरियस भी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मुद्दे बहुत लंबे हैं और हमारी रवि से बहुत बार बात हुई है, और तो रवि का यही कहना है कि आ, हम जितना आप बोल लेते हैं इतना हम इन मुद्दों पर नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरियां रहें, लेकिन वो हर जगह पर जहां भी कोई देश समाज की बात आती है हमसे पहले मिलता है और हमसे पहले खड़ा होता है, और खड़ा होकर के जनता की आवाज़ भी बनता है। हाँ, वैक्सीनेशन के दौर में उनको मालूम ही नहीं था, उस दौर में उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर उस टाइम पे, तो अगर किसी को मालूम नहीं है तो बात अलग है, लेकिन उस टाइम भी किसान आंदोलन में तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रहा था। तो इसलिए अ, इन सब बातों के बावजूद, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं है, हम कोई साथ काम नहीं करते हैं, और हमारा कोई संगठन नहीं है जिसमें हमारा कोई एक दूसरे के साथ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। ऐसा भी नहीं है कि हमें इस बात की उम्मीद हो कि भविष्य में रवि आज़ाद कोई हमारा साथ दे किसी मुद्दे पर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।
वो जिस दिशा में लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह से किसान मजदूर की जो लड़ाई उनको सही लगती है वो लड़ रहा है, वो लड़ने का उसको पूरा अधिकार है। और जो लड़ाई हमें समझ में आती है वो हम लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में जब हमने ये देखा पूरा का पूरा खेल, मतलब मैं आपको सही बताऊं, रवि आजाद के पास रामदेव की स्टोर था शायद, मैं जहां तक जानता हूं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन रवि आजाद मतलब भूतकाल में रामदेव के साथ काम कर चुका है। और हो सकता है कि आरएसएस के लोगों के साथ भी उसके संपर्क रहे हों और वो आरएसएस से भी हो। लेकिन पिछले मतलब 4 साल की लड़ाई में तो मैं कम से कम इतना कह सकता हूं, चाहे किसी महत्वाकांक्षा के वश होकर के वो कर रहे हों, चाहे उनका अपनी जिंदगी का कोई मकसद उनको हल करना हो, और वो कोई बुरी बात नहीं है, और वो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। इसमें ना हम किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना हम किसी से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि आप किसी को सर्टिफिकेट दें। लेकिन मुझे इतना पता है कि सोशल मीडिया पर जो खाली बैठे हैं वो लोग, या फिर या फिर जिनको फ्री का अपना नेट इस्तेमाल करना है वो लोग, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट कमेंट खेलते हैं वो लोग, वो किसी के लिए कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं। उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उनकी पहचान यदि आपको देखनी है, यदि वो लोग जो जो गंद फैला रहे हैं उनकी पहचान यदि आपको देखनी है, तो मैक्सिमम लोगों का प्रोफाइल लॉक्ड मिलेगा। उनका 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 डीपी भी नहीं लगा मिलेगा। बैकग्राउंड में कोई भगवा, भगवान या किसी किसी की कट्टरता का आपको साफ निशान दिखाई देगा। सिर्फ वही लोग किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं इस तरह से। रही बात वहाँ जो पुलिस की थ्योरी आई है, सरकार की थ्योरी आई है, उस थ्योरी के ऊपर वो कितना बढ़िया है, कितना शानदार है कि भाई लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो मैनिपुलेटेड है। लेकिन जो पोस्टमार्टम है और जो रिपोर्ट है, उसके साथ में वो सभी लोग जो गए हुए थे वो किस तरह से सहमत हो जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। और इस बात को मनीषा के पिता को सबके सामने आकर बताना चाहिए कि भाई वो कौन व्यक्ति था इस पूरी की पूरी कमेटी में जिसने उनके ऊपर दबाव डाला था। यदि वो बताने में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर किसी के बारे में इस तरह से ऊल जलूल बोलना हम लोगों को शोभा नहीं देता है। ये ज़रूर देखना चाहिए हम लोगों को। तो अभी आप सब साथियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई ऐसे अफवाहों को ज़्यादा तवज्जो ना दें। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में, मतलब देखिए, रवि आज़ाद के ऊपर कोई आदमी जो भावना में है, जो आवेश में है, हो सकता है वो उसके ऊपर कोई अटैक कर दे, हो सकता है उसको अभी कुछ ना कुछ घोषित कर दिया जाए, और हो सकता है कि अब मौका मिल जाए प्रशासन को कि इतने दिनों से ये हमारी आंख में रड़क रहा था, अब इसको रगड़ने का पूरा मौका आ गया है कि जनता उसके साथ नहीं है। तो मैं ये बता दूं प्रशासन को कि भैया ऐसे आप इस तरह से किसी के खिलाफ हवाबाजी करके और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत से भी गुजारिश ये है कि वो सारी बातों को दूध का दूध पानी का पानी करे और सब लोगों को बुला करके सारी बात रखे। रवि ने अपनी बात रख दी है, बाकी के लोग अपनी बात रख दें और सब लोगों को पता लगे। बाकी हम सब लोग इस चीज़ को देख ही रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा खेल देश को, प्रदेश को एक अंधे कुएं में धकेलने के लिए ही चलाया जा रहा है। आपको पता है ये सारा का सारा खेल किस लिए चल रहा है। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यही चाहते हैं वो कि पूरा प्रदेश जो है वो दंगे की आग में झुलस जाए, और यही काम उनके लोग कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग ये सब बोलने वाले कि आंदोलन को बेच दिया या आंदोलन के प्रति या जो भी इस तरह की जो घटनाएं जो बोल रहे हैं, वो सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो
अपने विचारों में भिन्नता एक अलग चीज़ होती है, और जहाँ पर भी कोई व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ रहा है और उस वक्त तो कम से कम उसका साथ देना हमारा बनता है। तो मोरली भी और जिस तरह से भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को सच बोलने वाले आदमियों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और अभी रात को 11 बजे जो रवि आज़ाद की जो लाइव है उसको देख करके बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह सकता कि रवि ने किसी के साथ छल किया है या कोई वो आंदोलन को बेच करके गया है। और यदि वो आंदोलन को बेच करके गया है तो ऐसा बोलने वाले आदमी को पहले सबूत रखने पड़ेंगे। पुलिस बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है, तंत्र बहुत गंदा है, ये आपस में समाज को लड़ाने का काम करता है। आप सब लोगों को जो सचमुच समाज की लड़ाई या समाज के लिए बोल रहे हैं, उन सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सबको एक साथ रह करके इस लड़ाई को लड़ना है। और ये हमारी हमारी लड़ाई तंत्र से है, ना कि हमारे आपस के लोगों से। तो आपस की लड़ाई को बंद करके तंत्र से लड़ाई को मजबूत करना हमारा काम है। ये बात हम सबको पता होना चाहिए। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच